गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का वीवी ऑब्जेक्टिव बगो लोग, है ना। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का वीवी ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इसको देखने वाले हैं बगो लोग, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोलो। चैप्टर नंबर फर्स्ट देखिएगा, जिसका नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आपको रहता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो ध्यान से देखिएगा वो लोग, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पे देखिए एक समीकरण लिखा हुआ है ना, एक समीकरण लिखा हुआ। देखिए समीकरण का नाम है Zn प्लस CuSO4, जो अभिक्रिया किया तो बना क्या, ZnSO4 प्लस Cu, है ना। इस तरह के रूप में टूट गया, विभाजित हो गया। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो यह है लोग आपका विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है ना, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसी होती है बोलो। तो यह होती है चमकीला उजला होता है, चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चमकीला उजला। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे भी देखिए एक समीकरण दिया गया है। समीकरण है देखिए Ca, है ना, CaCO3, जिसको अभिक्रिया किया तो बना दिया क्या, CaO प्लस CO2, है ना। CaO प्लस CO2 कह रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अथवा देखिए इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछा जाता है। इसको पूछा जाता है, कहता है समीकरण CaCO3, है ना, CaCO3 जब उष्मा में इसको अभिक्रिया किया जाता है, उष्मा जब दिया जाता है तो, है ना, बना देता है आपको CaO प्लस CO2, है ना। कह रहा है किस प्रकार की समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण है। तो यह है बोलो आपका वियोजन समीकरण है। किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, वियोजन। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, है ना। ये भी अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है ना। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो होता है बोलो किसके, किस धातु से, तो होता है तांबा, है ना, तांबा। तांबा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तांबा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वो लोग समझिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित है। निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित है। तो गेस करके बताइए तो वो लोग कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बोलिएगा काहे हो जाएगा सर। तो देखिए यहाँ तो देखिए Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया किया तो बना क्या, ZnSO, है ना, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, है ना, कि जिधर इस साइड जितना होना चाहिए उधर भी उतना ही होना चाहिए। जो तत्व इधर है वही तत्व उधर भी होना चाहिए, उतना ही मात्रा में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे Zn कै गो है बोलो, इधर Zn एगो है ना, इस साइड Zn कै गो है, एगो है। तो इधर भी Zn कै गो है, एगो है। क्लियर। अगला देखिए H2 देखिएगा, तो इधर H2 कै गो है, एगो है ना। तो इधर भी H2 कै गो है, एगो है। क्लियर। अगला देखिए SO4 इधर कै गो है, एगो है। तो इधर भी SO4 कै गो है, एगो है। क्लियर। तो इस तरह से इसको संतुलित किया जाता है, पकड़ा जाता है ना। बराबर के दोनों साइड बराबर होना चाहिए, इधर जितना होना चाहिए उतना ही दूसरा तत्व भी उतना ही होना चाहिए। क्लियर। माने दोनों तरफ जो तत्व है वो समान होना चाहिए। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, है ना, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है बोलो। तो ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी क्रिया होती है ना।
इनमें से सभी प्रक्रिया होती है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो क्या जलता है बोलो, तो कोयला, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, कोयला। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कहता निम्नांकित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि कौन संतुलित नहीं है ना। दोनों साइड आपको बराबर ढूंढना है बोलो, दोनों साइड आपको बराबर ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा बोलो कि पीबी देखिए इधर एगो है, ठीक। तो इसमें भी देखिए पीबी एगो है, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखिए NO3 के होल ट्वाइस है, NO3 के होल ट्वाइस है, यानी NO3 कै गो हो गया, 3 दूनी 6 गो हो गया। इधर NO3 कै गो हो गया, 6 गो हो गया। तो यहाँ देखिए NO कै गो है, 2 गो है, 2 गो ना है। देखिए तो यहाँ तो O2 आपको हो जाएगा, है ना, O2 अलग हो गया। NO कै गो है, तो NO इधर हो गया, 3 दूनी के 6 गो हो गया। यहाँ देखिए NO कै गो है, 2 गो है ना। तो इक्वल है, नहीं है। तो यही हुआ संतुलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे संतुलित नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, तो द्विव विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विव विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, द्विव विस्थापन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, है ना। यहाँ पे भी एक समीकरण दिया गया है बोलो, देखिए समीकरण क्या है। कहता है Fe2O3 प्लस 2L, है ना, 2Al, है ना, Fe2O3 प्लस 2Al, है ना। अभिक्रिया किया तो बना दिया क्या, Al2 प्लस O3 प्लस 2Fe, है ना। निम्नांकित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह जो यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया गया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया दिया गया है। तो यह है बोलो आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहाँ पे भी देखिए एक अभिक्रिया दिया गया है। देखिए कहता है अभिक्रिया जो है, कहता है CaO प्लस H2O, है ना। अभिक्रिया किया तो बना दिया CaOH के होल ट्वाइस, है ना, CaOH के होल ट्वाइस है। किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह है बोलो आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए। कहता है निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 अभिक्रिया दिया गया है, उसमें से आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है जो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, तो देखिए AgNO3 एवं Cu, है ना, ये दोनों क्या है, एक एकल एकल अलग अलग है। AgNO3 प्लस और क्या है Cu, है ना, कॉपर। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। जो युग्म है, जोड़ा जो यहाँ पे दिया है, तो सब अकेले अकेले, दोनों क्या है, अकेले अकेले है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समझिएगा। कहता निम्न में कौन अभी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो देखिए ऑक्सीकरण में कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे अवक्षेपण नहीं होता है बोलो, ऑक्सीकरण में आपका अवक्षेपण नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना, अवक्षेपण। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बोलो। कहता है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन है जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो, कौन सा हो जाएगा बताइएगा तो कमेंट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। देखिए Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया किया तो बना दिया FeSO4 प्लस Cu, है ना, FeSO4 प्लस Cu, यही हमारा हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कहता है रासायनिक
या फिर कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक या फिर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलो? तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। कहता है समीकरण, यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है ना। 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया किया तो बना दिया 2H2O, है ना, 2H2O। तो है क्या है बोलो? है एक क्या है? तो कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है बोलो एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है ना। देखिए यहाँ पे अलग अलग था, जुड़ करके क्या हो गया? एक एगो में बन गया, तो यानी हो गया हमारा क्या? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय, है ना, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? निम्नलिखित क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बोलो उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उपचयन। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है Fe प्लस CuSO4, है ना, अभिक्रिया किया तो बना दिया क्या? Cu प्लस FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है? जो ऊपर जो दिया गया है कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है बोलो आपका विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उपचयन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम है, क्या नाम है बोलो? है ना, तत्व X का नाम है, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है Cu, है ना, Cu कॉपर, Cu कॉपर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, Cu कॉपर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 समझिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में क्या क्या कौन सा कथन सत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दिया गया है ना। कहता है ZnO प्लस सी, है ना, ZnO प्लस सी अभिक्रिया किया तो बना दिया क्या? Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। तो कह रहा है इसमें से कौन सा कथन इसके लिए सही होगा? तो इसके लिए हो जाएगा क्या? तो कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन जो हो रहा है क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते ध्यान दीजिए। कहता है Na2SO4, है ना, प्लस BaCl2 अभिक्रिया किया तो बना दिया क्या? बना दिया BaSO4 प्लस 2NaCl, है ना, 2NaCl बना दिया। कहता उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पे जो है ना समीकरण दिया गया है, अभिक्रिया दिया गया है, कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है बोलो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा तो अभिक्रिया CuO प्लस H2 अभिक्रिया किया तो बना दिया Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है ना, में किसका उपचयन? अपचयन होता, उपचयन नहीं अपचयन होता। किसका अपचयन होता है? तो यहाँ पे होता है वो लोग Cu का, है ना, कॉपर का, Cu का कॉपर का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता साग सब्जियों का विघटित होकर, है ना, कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनना, है ना, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है बोलो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दिया गया है ना, अभिक्रिया CuO प्लस H2 अभिक्रिया किया तो बना दिया Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है वो लोग आपका विस्थापन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है? विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विस्थापन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन हो जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया गया है Cu प्लस O2, है ना। Cu प्लस Cu कहते हैं 2Cu प्लस O2, है ना। 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया किया तो बना दिया 2CuO, है ना, 2CuO। अथवा एक इसको देखिए दूसरा तरीका से कैसे पूछता है। समीकरण 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया किया तो बना दिया 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बोलो, तो यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 28 में कि निम्न में से कौन अवकारक है। निम्न में से कौन अवकारक है। तो यहाँ पे आपको अवकारक खोजना है बोलो, तो अवकारक कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, H2S, है ना। H2S जो है हमारा क्या है यहाँ पे, अवकारक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक हो जाएगा O2, है ना। O2 हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, O2। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड, है ना। गोल्ड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गोल्ड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। समझिएगा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन होगा बोलो, तो है ना, NO2 और O2, NO2 और O2, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, कहता खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है ना। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा बोलो, तो ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है जो अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है H2S प्लस Cl2, है ना। अभिक्रिया किया तो बना दिया 2HCl प्लस, है ना, S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, Cl2। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है ना। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए इसको दर्शाया जाता है बोलो, है ना, AQ के द्वारा, AQ के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, AQ। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है बोलो फिल्म बनाने में, तो होता है AgBr, है ना, AgBr। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, AgBr। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा बोलो, है ना। कहता है जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है, कितना होता है बोलो। तो इसका होता है अनुपात, आपका होता है 2:1 होता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 2:1। याद कर लीजिएगा इसको, है ना, 2:1 होता है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए एक फिर अभिक्रिया दिया गया है। कहता है Cl2 प्लस 2Ki, है ना। अभिक्रिया किया तो बना दिया 2KCl, है ना, 2KCl प्लस I2। एक क्या है, तो यह है बोलो आपका एक विस्थापन अभिक्रिया है ना। कैसे अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो देखिए दहन अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोल का जलना, है ना, पेट्रोल का जलना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन
समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण क्या है, संतुलित है? देखिए संतुलित आपको खोजना है बोले तो हम क्या बोले कि दोनों साइड बराबर आपको खोजना है। तो यहाँ पे आपको कौन नज़र आ रहा है ना? ये तो नहीं होगा, बी देखते हैं, बी होगा, हाँ 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 बी हो जाएगा। देखिए कैसे कि देखिए एन 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 कै गो एन, तो दो गो एन है ना, एन एन कै गो, दो गो, तो इधर भी एन कै गो हो गया, दो गो हो गया। अगला देखिए H4 है, H4 है, इधर देखिए एच कै गो है, तो एच इधर H4 है, ठीक H4 है। यहाँ देखिए एच कै गो है, तो दो गो दो चार गो, चार गो एच है, तो इधर भी चार गो एच, तो इधर भी चार गो एच। क्लियर? देखिएगा यहाँ पे O2 यहाँ देखिए ओ दो गो है, तो ओ इधर भी कै गो है, दो गो है। देखिए एगो ओ है, जो देखिए दो से गुना है ना जी, तो दो हुआ कि नहीं हुआ? तो यही देखना है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो जिसमें दोनों साइड बराबर होगा वो संतुलित होगा, है ना। अगला चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त किया जाता है कैसे बोलो? तो समीकरणों के द्वारा, है ना। कैसे व्यक्त किया जाता है? समीकरणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको बताइएगा, तो बोलो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, बोलो। हाँ, कहता है निम्नलिखित में कौन, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 कहता अभिक्रिया जो दिया गया है यहाँ पे ZnO प्लस CO, है ना, अभिक्रिया किया तो बना दिया Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ZnO का अवकरण होता है, ZnO का अवकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोलो। तो उसे कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ज्वलन ताप। क्लियर? अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है ना? निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन है जो उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलो, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। AgNO3 प्लस NaCl, है ना, अभिक्रिया किया तो बना दिए AgCl प्लस NaNO3, है ना, NaNO3 बना दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो। तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो यह समीकरण कैसे समीकरण होती है? दोनों तरफ, है ना, प्रत्येक बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या कुछ ही रहे, समान रहे, तो वह संतुलित समीकरण होता है। कैसा समीकरण? संतुलित। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, संतुलित। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, बोलो, क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 देखने से पहले आप लोग को एक जरूरी बात बता देते हैं, बोलो, कि अभी आपको दो बुक से मैथ का चल रहा है ना, दो बुक का मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, आपको BVD से चल रहा है और टारगेट से भी चल रहा है ना। दोनों बुक से आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, बोलो। जो भी नए हैं, है ना, तो उनको हम बता देते हैं, बोलो। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सब वीडियो मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बोलो। ऐसे तो हम
अब तक पढ़ाए हैं तो दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा बगैर नहीं कह रहे हैं जो सर दिक्कत हो रहा है ना। कुछ कुछ तो देखिए कह रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत होने का कारण कैसे है? तो दिक्कत होने का कारण यह है कि जैसे हम तो आमने सामने बता नहीं रहे हैं कि उनको हम पूरी तरह से डिटेल बता सकें, है ना। ऐसे तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा निचोड़ बताएं वो लोग, है ना। तो कुछ ही वो ऐसे हैं जो उनको थोड़ा सा लग रहा है, मगर है ना वो भी लाइव आ जाएंगे ना तो समझिए कि वो भी क्लियर कर देंगे, है ना। तो बहुत जल्दी ही लाइव आने वाले हैं वो लोग। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है आपको 4N, है ना, 4NH3, है ना, 4NH3 प्लस 5O2 अभिक्रिया किया तो बना दिया 4NO प्लस 6H2O, है ना। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण, ये जो अभी यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया गया है, ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया है ना। इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो इसको तो फिर सब्जेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा आपको लोग, है ना। वहाँ पे टोटल अभिक्रिया बताना पड़ेगा, फिर टोटल अभिक्रिया के परिभाषा के साथ साथ इसको निचोड़ बताना पड़ेगा, है ना। तब वहाँ पे, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है तो बस खाली ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव नहीं चलेगा बोलो। अब डिटेल चलेंगे तो फिर एक को वीडियो बनेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा के वीडियो बनेगा जब इसको तोड़ना चालू करेंगे तब, है ना। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे आंसर लेकर चलिए, और डिटेल के लिए तो आपको सब्जेक्टिव में घुसना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे आपको डिटेल सीखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग के पास उतना समय नहीं है ना। तो जैसे हो बोलो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया, समझिएगा। कहता प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बोलो? तो प्रकाश का, है ना, अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है ना, रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया गया है 2Ki प्लस Cl2 अभिक्रिया किया तो बना दिया 2KCl प्लस I2 से पता चलता है कि, है ना, क्या पता चलता है बोलो? तो यहाँ पे ही पता चल रहा है कि I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है ना। I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? जो पहले आया वो अधिक अभिक्रियाशील, है ना। I2 देखिए बाद में आया तो कम अभिक्रियाशील, और जो पहले आया वो ज़्यादा अभिक्रियाशील। तो Cl पहले आया है ना, तो Cl हो जाएगा ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा, और I हो जाएगा कम अभिक्रियाशील। क्लियर? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है अभिक्रिया, है ना, 2PbO प्लस C अभिक्रिया किया तो बना दिया 2Pb प्लस CO2, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, है ना। PbO का अवकरण होता है, PbO का क्या होता है यहाँ पे? अवकरण हो रहा है ना, अवकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, है ना, क्या होता है बोलो? तो यहाँ पे होता है आपका क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है ना, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है बोलो? तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है रिडॉक्स अभिक्रिया में, है ना, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है बोलो? तो रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं ना, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? तो यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, है ना, 2KClO3 अभिक्रिया किया तो बना दिया 2KCl प्लस 3O2, है ना, प्लस 3O2। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया होगा। देखिए कैसे, है ना, Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया किया तो बना दिया, क्या बना दिया?
CuSO4 प्लस Cu, यह हमारा क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता है निम्नांकित में है ना रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा है ना ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया किया तो बना दिया 2HCl, है ना 2HCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो देखिए संश्लेषण अभिक्रिया में आपका आ जाएगा, बोलो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। MgO प्लस H2O अभिक्रिया किया तो बना दिया Mg प्लस OH के होल ट्वाइस, है ना OH के होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन में 59 का था द्वीप विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए 4 गो ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन है जो द्वीप विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए द्वीप विस्थापन अभिक्रिया आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, है ना। देखिए कैसे, तो CuSO4 अभिक्रिया प्लस H2S, है ना CuSO4 प्लस H2S अभिक्रिया किया तो बना दिया कुछ CuS प्लस H2SO4, है ना। तो यही हमारा द्वीप विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है ना, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बोलो। तो इसको देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिनको जिनको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैथ का वीडियो जरूर जाके देखिए, है ना, और कमेंट कीजिए। अगर दिक्कत उक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मन लगा के वहाँ से पढ़ते रहिए बोलो, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कहता है लोहे के बुरादों पर, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है। निम्नलिखित में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है ना, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।